फैसला वापस लीजिए जनाबे जज, अपना फैसला वापस लीजिए जनाबे जज, वरना ये मुल्क जाएगा अंधेर की तरफ। हुकूमत पीछे नहीं हटती। हम मुल्क के चप्पे चप्पे के अंदर जिस तरह से दिल्ली का धरना हुआ, पटना का धरना हुआ और कल विजयवाड़ा के अंदर तारीखी धरना होगा, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। हम लोग मुल्क के चप्पे चप्पे के अंदर एक तारीखी एहतजाज दर्ज करवाएंगे और उससे जो सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा होगी वो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी, मुसलमान नहीं होगा। दोस्तों, वक्फ बिल पास होने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने कर दिया एक बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है, लोकसभा पार्लियामेंट और राज्यसभा पार्लियामेंट में यानी दोनों भी पार्लियामेंट के अंदर वक्फ तरमीमी बिल जो है पास हो चुका है। अब वक्फ बिल पास होने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब का भी एक बड़ा बयान आ चुका है, जिन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब रोड पर भी जंग लड़ी जाएंगी और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर भी हम इस काले कानून के खिलाफ जंग लड़ेंगे। इसी तरह से इम्तियाज़ जलील साहब ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। दोनों के बारे में उन्होंने क्या कहा है, मैं आप लोगों को इम्तियाज़ जलील की पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी, तो अंतर कितना था? सिर्फ 50 खासदार इधर थे तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है, वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं, ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके। तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिलाएंगे करके उसमें। तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है, एक लड़ाई रास्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। बताइए, बिल पास होने की वजह से मुस्लिमों पे क्या अन्याय हुआ? देखिए, ये मुसलमानों की जमीनें थी, मुसलमानों की जायदादें थी। इसमें आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है। ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी। इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है, वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये, लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है, तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले है। तो यानी कि आप इससे समझिए, अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था। आपने पूरे मुतवल्लियों को, पूरे जितने भी बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिल सकती है, हम उसका सपोर्ट करे होते। लेकिन आपने उसको ना करते हुए उनको ये कहा है कि भैया अब तुम बेचो, जो भी बेचने का है, 6 महीने रहेंगे ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाने का। और करोड़ों रुपए की जमीन है, आप नासिक की जमीन ले लीजिएगा, आप औरंगाबाद की पूरी जालना रोड ले लीजिएगा, उसमें ये पूरा कैलाश पेट्रोल पंप, ये वो जितना भी है, ये किसकी जमीन के ऊपर है? नारेगांव के अंदर 80 एकड़ जमीन है, पूरी की पूरी जमीन है, तो आपने विवादास्पद कर दी है। अब कलेक्टर साहब बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन है करके, और कलेक्टर साहब कैसा बोलेंगे? या तो देवेंद्र फडणवीस फोन करेंगे, ये जगह आपली आहे बोल, आणि त्यांना लढू द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये, हायकोर्टामध्ये।
तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उन्होंने ऐलान ये बात की है कि अब हम सड़कों पर भी उतरेंगे और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और अब इस काले कानून के खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे, क्योंकि वक्फ बिल मुसलमानों के लिए ये बिल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये लोग इस कानून को लाकर मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं, कि नाम और निशान को मिटाना चाहते हैं।